हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन बफर से है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। ठीक है, बफर के बारे में आपको पता होगा कि भैया एक वीक एसिड होना चाहिए, फिर उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, या वीक बेस होना चाहिए, उसके साथ कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए, उसको हम बफर बोलते हैं। ठीक है, बफर पीएच को रेसिस्ट करता है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। आइए उसी के बेस पे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ओनली लीटर बफर सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.1 मोल ईच ऑफ, क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़े है ना, जल्दबाजी में क्वेश्चन ना पढ़े। 0.1 मोल ईच ऑफ NH3 एंड NH4Cl इन डीआयोनाइज्ड वाटर। वाटर आयोनाइज नहीं हो रहा है, ओके अच्छी बात है। द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ, फिर उसने 0.05 मोल HCl को ऐड कर दिया, ठीक है, टू द अबव सॉल्यूशन, और उसने इनटू 10⁻² में आंसर पूछा। आपको ये सब वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, ऐसा बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार आया है, नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अब सिंस की हमने पीएच का भी फॉर्मूला पढ़ा है, पीओएच का भी फॉर्मूला पढ़ा है, तो आपने पीओएच का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चा, ठीक है ना। पीओएच का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, पीकेबी प्लस लॉग 10 बेस ही होता है, ठीक है, उसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। लॉग, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉन्जुगेट एसिड, और यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड क्या है, NH4 प्लस डिवाइड बाई बेस। बफर सॉल्यूशन बन गया ना बेटा। इधर देखो, इधर मैं दिखाता हूं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं NH3 एंड NH4 प्लस, दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। कैसे पता लगा सर आपको, कि देखो बेटा ये बेस हो गया, वीक बेस, और ये इस वीक बेस का क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब समझते हो ना, एक H प्लस लेके, हाँ एक H प्लस का डिफरेंस होता है ना, हाँ बिल्कुल, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया इसका। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ऐसे आपने पीएच का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, पीएच का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीके प्लस लॉग, और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या होता है, वीक एसिड होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी हमारा क्या काम है, इस वाले फॉर्मूले से काम है, ठीक है ना। तो मैं इन सबको आपको समझा दिया मैंने, ये बफर कैसे था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। केवल सॉल्यूशन बताने का काम नहीं है मेरा वीडियोस में, ये आपको समझ में आ गया होगा और आ भी जाएगा समझ में। हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है, आप भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, और ऑब्वियसली आपको ही करना है क्वेश्चन पेपर में सोल्व, ठीक है ना। चलिए, अब ये क्या बोल रहा है कि भैया पहले तो है ना 0.1 मोल और 0.1 मोल, और ओनली लीटर दे रखा है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम ही है ऑब्वियसली, है ना, ठीक है, क्योंकि एक लीटर में आपने सॉल्यूशन बना रखा है, तो NH3 और NH4 प्लस दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी, मतलब दोनों के कंसंट्रेशन नहीं, दोनों के मोल भी यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, मतलब जो कंसंट्रेशन है वही मोल है, कहने का मतलब मेरा ये है। ओनली लीटर सॉल्यूशन बोला है ना, तो जो कंसंट्रेशन है वही मोल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन में दोनों के मोल सेम है, तो मैं इसको POH1 नाम दे दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो PKB प्लस, जैसा कि मैंने बोला कंसंट्रेशन मोल के बराबर हो गई, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे log 0.1 डिवाइड बाई 0.1, कट कट, log 1 की वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जो आपका POH1 है वो किसके बराबर आ गया, PKB के बराबर आ गया। बताओ कोई टेंशन वाली बात हो तो बताओ। जब हमने HCl ऐड नहीं किया था, अब हम HCl ऐड कर रहे हैं। चलिए, तो मेरे को एक चीज बताओ, HCl तो एसिड है, तो HCl एसिड है तो किससे रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली सर, क्या बात कर रहे हो सर, बेस से रिएक्ट करेगा, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। बताइए, NH3 पहले से कितना था, 0.1 मोल, NH4Cl पहले से कितना था, 0.1 मोल, HCl आपने कितना ऐड कर दिया, 0.05 मोल। अरे बोलो यार, तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, HCl हो गया सर। लिमिटिंग रिएजेंट पता है, जो भैया पहले कंज्यूम हो जाता है। तो बताओ ये कितना बचा, ये लो सर 0.5 माइनस 0.05, ये कितना बना होगा, 0.1 प्लस 0.05। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है यार, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.05 मोल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.15 मोल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.15 मोल, और ये तो बचा ही नहीं अपने पास। फिर से बफर सॉल्यूशन बन गया ना, हाँ ऐसे ही देखते हैं, देखो फिर से NH3 बच गया, फिर से NH4 प्लस बच गया। हाँ आप इसको NH4 प्लस लिख सकते हैं, सर Cl कहां से लिया है, ठीक है ना। अच्छा NH4 Cl था ना यार, Cl क्या घर से थोड़ी लेके आए,
यहाँ पे जो NH4Cl है वो क्या है, NH4 प्लस के टर्म्स में लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। ये जो NH3 है ना और NH4Cl है, तो आप ये भी, जैसे सर कईयों को पता नहीं, समझ में नहीं आएगा, सर आपने तो NH4 प्लस लिखा था बेटा, NH3 एंड NH4Cl, चाहे आप इसको NH4Cl लिखो। ये कैसा सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस। जी हाँ, यहाँ पे तो Cl माइनस तो स्पेक्टेटेड आयंस आप बोल सकते हैं, यहाँ पे NH4 प्लस काम कर रहा है अपना, ठीक है ना। चलिए अब अपना बच गया, ये बच गया और ये बच गया। अब इस पे पीओएच निकाल लेते हैं, आइए निकाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को रफ कर दूं, क्योंकि मेरे को चेंज इन पीएच पूछा था। चलिए तो मैं को इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ही देर में सोल्व होने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमको क्वेश्चन में आंसर 10⁻² की टर्म्स में निकालना था, चलिए निकाल लेते हैं। तो सर वापिस ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो सर देखो P2OH बराबर पी के भी, तो सर कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस लॉग, सर अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई NH4 प्लस की 0.15। आप NH4Cl भी लिख सकते हैं, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वीक बेस, और आप इसको बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट है ये, कॉन्जुगेट एसिड का ही तो सॉल्ट है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो 0.15 0.05 ये कट जाएगा, कितना आ गया ये log 3। तो P2OH बराबर आपका आ गया PKB प्लस log 3, ये आ गया। और आपको तो पीएच में चेंज निकालना था, यहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे यार, आपको पीओएच में चेंज नहीं निकालना था, आपको पीएच में चेंज निकालना था। तो आइए पहले पीओएच के चेंज की बात कर लेते हैं। पीओएच को आप क्या लिख सकते हैं, या तो आप यहां पे लिख लीजिए, पीओएच को आप लिख सकते हैं 14 माइनस P1H बराबर PKB, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 14 माइनस PH2 बराबर PKB प्लस log 3, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको चेंज निकालना है तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब इस सबको मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक है ना, ये आप सबको थोड़ा सा सफाई करने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। log 3 की वैल्यू दे रखी थी 0.477, जो क्वेश्चन ने दे रखा है वही हम यूज में लेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमको आंसर 10⁻² में निकालना था। चलिए तो मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन जब 1 करता हूं तो मेरे को नजर आता है कि P1H माइनस P2H बराबर log 3, क्या आपको भी नजर आता है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा PH बराबर 0.477। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर तो इस टर्म में देना था कि 47.7 इंटू 10⁻² की टर्म्स में देना था ना, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 48। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 48। ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बफर के ऊपर क्वेश्चन था, सीधा सीधा बफर से क्वेश्चन नहीं उठाया, मतलब कि सीधा आंसर आ गया, फॉर्मूला लगाया पीओएच वाला पीकेबी प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस, उससे आंसर नहीं आया, ठीक है ना। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको सोचना था, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हार्ड एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।